अप्रैल 2024 क्या होने वाला है खास, इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे। कौन सी तारीखें आपके लिए सबसे लाभप्रद रहेंगी, कौन सी तारीखों पर आपके कार्य बन सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको यह भी बताएंगे आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने। बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी, क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष के जरिए यह चीज आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं कि इस महीने अप्रैल 2024 में जो ग्रहों की स्थिति होगी वह किस प्रकार से होगी। तो देखिए, आपके ठीक लगन भाव पर कौन, सूर्य और गुरु रहेंगे। यहां पर देवगुरु बृहस्पति 23 डिग्री में पहले से ही विद्यमान है, जहां पर सूर्यदेव भगवान की एंट्री कब होगी, 14 अप्रैल को सूर्यदेव भगवान आपके लगन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुध महाराज आपके पूरा महीना कहां पर रहेंगे, आपके ठीक 12वें भाव पर विद्यमान रहेंगे। वहीं पर राहु महाराज भी आपके पूरे महीना इसी भाव पर विद्यमान रहेंगे। शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 25 अप्रैल को आपके ठीक 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। वहीं पर शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके इसी भाव पर रहेंगे। और उसी के साथ ही साथ मित्रों, ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके एकादश भाव 11th हाउस को कब छोड़ेंगे, 24 अप्रैल को आपके 11th हाउस को छोड़ेंगे और उसके बाद में आपके 12वें भाव पर आ जाएंगे। चलिए, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि यह महीना स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया, अगर शरीर सही है तो हर चीज सही है। तो मित्रों, सबसे पहले आप सुनिएगा अपने स्वास्थ्य के बारे में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको हम अचूक उपाय भी बताएंगे। जिन ग्रहों का फल हमें अच्छा नहीं प्राप्त होगा उनके लिए हमें उपाय किया जाता है, तो अंत में अचूक उपाय भी आपको हम बताएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर, हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए, आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो लगन भाव, हम लगन भाव को देखेंगे और लगन भाव के स्वामी आपके लग्नेश कहां पर हैं, इस बात को सबसे पहले देखेंगे। और काफी लोग कहते हैं कि गुरुजी राशि, अगर आपको राशिफल का वीडियो सूट नहीं करता है तो अपनी एक बार कुंडली जरूर चेक करवाइएगा। हो सकता है इस समय दशाओं का आपके ऊपर प्रभाव बहुत ज्यादा हो, जिनसे किस तरीके से बचा जाए यह उपाय हमें बताए जाते हैं और साथ ही साथ में हमें समझाया जाता है कि किस तरीके से इस समय आपको अपना समय काटना है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इसीलिए कुंडली, अगर राशिफल का वीडियो सूट नहीं करता है तो आप अपनी कुंडली का एनालाइज जरूर करवाएं। अगर हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए, अब देखिए, स्वास्थ्य, वही बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमें सबसे पहले लग्नेश को देखना है कि लगन के स्वामी कहां पर हैं। तो देखिए, लगन के स्वामी आपके कहां पर बैठे हैं, 11th हाउस पर बैठे हैं, लाभ स्थान पर बैठे हैं, सफलता भाव पर बैठे हैं। तो मित्रों, स्वास्थ्य का इस महीने कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, किंतु मंगल, यहां पर मंगल देव कब राशि परिवर्तन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल को, 24 पूरा महीना 24 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में आएंगे। तब आपको थोड़ा बहुत खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तब तक नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले भी खान पान का ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई लंबी बीमारी और लंबी बीमारी से परेशान भी आप बहुत ज़्यादा थे तो राहत आपको इस अप्रैल के महीने में राहत अच्छी आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, आपके यहां पर आपका इस महीने आपके कुछ कार्य भी आपके बन सकते हैं। आपके कुछ जो शुभ कार्य करना चाह रहे थे वह शुभ कार्य इस महीने आपके हो सकते हैं। पूर्णतः तरीके से यहां पर संभावना बन रही है कि आपके शुभ कार्य, रुके हुए कार्य आपके इस महीने बन सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए, आपके लगन के स्वामी 11th हाउस पर बैठे हैं, तो मान सम्मान में भी आपके वृद्धि इस महीने होगी। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि लेकर आएंगे आपके लग्नेश कौन, ग्रहों के सेनापति मंगल देव। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की। आपके धनेश कहां पर हैं, हम धन के लिए दूसरे भाव पर जाते हैं और दूसरे भाव के स्वामी कौन बनते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बनते हैं। शुक्राचार्य जी कहां पर बैठे हैं, शुक्राचार्य जी आपके ठीक मित्रों आपके 12वें भाव पर विद्यमान है और 12वें भाव से शुक्राचार्य जी
कब निकलेंगे? ये 25, ध्यान दीजिएगा, 25 अप्रैल को आपके 12वें भाव से निकलकर लगन भाव में आएंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब से शुक्राचार्य जी 12वें भाव पर गए हैं तब से आपका अनावश्यक खर्च बहुत ज्यादा हो रहा होगा, पैसे की बचत नहीं हो पा रही होगी। थोड़ा सा अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। आप चिंता ना करें, आपके लगन जब धनेश आपके लगन भाव पर आ जाएंगे तो धन की वृद्धि आपके बहुत अच्छी करेंगे। फिर भी 12वें भाव में है, संचार माध्यम से जिन लोगों की खूबसूरती की बिजनेस व्यापार है उनको बहुत अच्छा इस महीने लाभ होगा। जैसे कॉस्मेटिक की दुकान है या आपका रेस्टोरेंट है ना, इस तरीके जहां पर खूबसूरत नई चीजें, यानी कि नई चीजें जहां पर मिलती हैं, नई चीजें समझते हैं, बिल्कुल एकदम चमकदार और खुशबूदार, चमकदार भी और खुशबूदार भी, जैसे आपकी परफ्यूम की दुकान है ना, तो इन चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी इस महीने बहुत अच्छी देखी जाएगी, लाभ आपको होगा, क्योंकि आपके धनेश कहाँ पर है? 12वें भाव पर विद्यमान है। परिवार में छोटी छोटी बातों को इस महीने इग्नोर करना रहेगा, ध्यान रखिएगा हमारी बात को। अच्छा, अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, कि इस महीने आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, प्रेम प्यार कैसा रहेगा इस महीने। प्रेम प्यार पर हम बात करते हैं तो आपके आते हैं पंचम भाव पर। आपके पंचमेश कौन बनते हैं? क्योंकि पंचम भाव ही हमारा लव रिलेशन का है, पंचम भाव ही हमारा पेट है, पंचम भाव ही हमारी बुद्धि है, पंचम भाव ही हमारी शिक्षा है। तो देखिए, आपके पंचमेश कौन है मित्रों? ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान कहां पर? आपके अभी 12वें भाव पर हैं। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम समस्या आपके लव लाइफ में भी चल रही होगी, पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन नहीं इस समय लग रहा होगा, और साथ ही साथ में आपको बताते चले कि बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, सोच विचार इस समय ज्यादा, आप बहुत ज्यादा सोच विचार में लगे हुए होंगे। कोई डिसीजन आप खरी तरीके से, अच्छी तरीके से किसी प्रकार का आप डिसीजन जो है इस समय हो सकता है कि ना ले पा रहे हो, किंतु चिंता नहीं करिएगा, सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे। कब? 14 अप्रैल को आपके लगन भाव पर आएंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ में। तो मित्रों, आपके पंचमेश आपके जब लगन भाव में आ जाएंगे तो बुद्धि काम करेगी, नए नए आइडियाज आएंगे, लव रिलेशन में जो प्रॉब्लम समस्या चल रही है ये आपकी सोल्व होगी। जो प्रेम प्यार में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ भी आपका चल रहा है वह आपका कहीं ना कहीं आपका दूर होगा, लड़ाई झगड़े से आप मुक्ति पा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पेट संबंधी कोई रोग कष्ट परेशानी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही है, किसी प्रकार की कष्ट परेशानी, जैसे पेट संबंधी, उदर संबंधी आपको कोई कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही है तो वह आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आपके दांतों में दर्द, जीभ पर छाले वगैरह, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको 14 अप्रैल के बाद में थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा खान पान पर आप ध्यान रखें बाद में, ठीक है? ये मुंह संबंधी इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ के बारे में हमने आपको समझा ही दिया है कि लव अच्छा, प्रेम अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम आपके वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन की। तो वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी आपका इस महीने खर्च ज़्यादा करवा सकती हैं, घूमने फिरने में आपका खर्च इस महीने थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी कोई वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा है, और हो भी रहा था तो यहाँ पर माइंड जो है आगे अच्छा काम करेगा, तो जो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा हो रहा था वह आपका दूर होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके भाग्य की। आपका भाग्य कैसा रहेगा इस महीने? आपके भाग्य कौन बनते हैं पता है आपको? नहीं पता है तो बता दें, आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहां पर बैठे हैं? लगन भाव पर ही बैठे हैं आपके। तो कहीं ना कहीं संभवतः ही आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा, शुभता का नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके कहां पर जा रही है? आपके ठीक नवम भाव पर जा रही है, अर्थात अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति ये पूरा महीना देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपका पूजा पाठ वगैरह में मन अच्छा लगेगा, धार्मिक कार्यों में मन अच्छा लगेगा, और उसी के साथ ही साथ में शुभ कार्य आपके हो पाएंगे। मांगलिक कार्य, आप बहुत दिनों से कुछ मांगलिक कार्य आपके घर में होने को थे और किसी कारणवश नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही मांगलिक कार्य आपके बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापारी। भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, कम से कम इस महीने आपको भाग्य का साथ 65 से और 75% के बीच में आपको भाग्य का साथ इस मंथ मिलेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापार की। आपके बिजनेस व्यापार के स्वामी, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। शनिदेव महाराज कहां पर? उदय अवस्था में हैं आपके, कहां पर हैं? आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं, अपने ही घर में स्वराशी हैं। तो बिजनेस आपके व्यवसाय में इस महीने तरक्की होने वाली है, व्यवसाय में तरक्की होगी, रुका हुआ पैसा, व्यवसाय में फंसा हुआ धन
यह आपका रिकवर हो सकता है। लेकिन हमने आपको हमेशा ही समझाया है, बिना कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म हमें करने से ही हमें फल की प्राप्ति होती है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बहुत कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी आपके व्यवसाय में तरक्की यहाँ पर अच्छी होगी। अब कर्म कैसे, जैसे आपका दुकान है, ठीक है, जहाँ कुछ एडवर्टाइजमेंट करवा लीजिएगा, जगह देखिए कि आपका जहां पर अच्छा चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा है, उस चीज को समझिएगा, तो आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ अवश्य होगा। नहीं हो रहा है, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श भी हमसे या आप करवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेमेडीज, उपाय की। तो देखिए, शुक्र के लिए उपाय करें। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, आपको अच्छा लाभ होगा। या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, इससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। और आप शिवलिंग पर दही और शहद से अभिषेक करें, जिससे शुक्र का फल अच्छा प्राप्त होता है। या फिर श्वेत गुलाब शिवलिंग पर शुक्रवार वाले दिन चढ़ाएं, श्वेत गुलाब, सफेद गुलाब आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें कि जो भी जीवन में कष्ट परेशानियां आ रही हैं, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें, हम आपके शरणागत हैं। इस तरीके से कह के आपको श्वेत फूल चढ़ा देना है, तो आपको लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके मित्रों बुध महाराज भी आपके 12वें भाव पर बैठे हैं, तो बुधवार के दिन आप गणेश जी पर दुर्वा अर्पण करें, गणेश जी से प्रार्थना करें बुध महाराज को शांत करने की। अच्छा, उसी के साथ अपने लग्नेश मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ मूर्ति के सम्मुख बैठकर करें, आपको अच्छा लाभ होगा। अब बात करते हैं हम आपकी उन तारीखों की। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अच्छी तारीख है आपके लिए। 8 तारीख जो आएगी ना अप्रैल की, वह अच्छी नहीं है। 8 तारीख के बाद 9 तारीख अच्छी है, 10 तारीख अच्छी है, 11 तारीख अच्छी नहीं है आपके लिए, नोट करते जाइए। 11 के बाद 12 अच्छी है, 13 अच्छी है, 14 अच्छी है, 15 अच्छी है, 16 अच्छी है और 17 फिर आपके लिए नहीं सही है। 17 18 2 तारीखें आपके लिए ठीक नहीं है। फिर 18 के बाद 19 सही है, 19 के बाद में 20 सही है, 21 सही है, ये शुभ तारीखें हैं। 22 तारीख फिर शुभ नहीं है, उसी के साथ 22 के साथ 23 शुभ नहीं है, और 23 के बाद 24 शुभ है, 25 शुभ है, फिर 26 शुभ नहीं और 27 शुभ नहीं। उसके बाद 28 29 30 ये तारीखें शुभ तारीख हैं आपके लिए हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।